हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज के हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र बतलाने वाले हैं, यानी कि वैसे केमिस्ट्री का सिर्फ फार्मूला बतलाएंगे जो बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला फार्मूला बतलाते हैं चीनी का, जो आमतौर पर घरों में खाने के रूप में चीनी प्रयोग किया जाता है ना, शुगर, उसी का फार्मूला बतलाने वाले हैं। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है चीनी का रासायनिक सूत्र? C12H22O11। सारा फार्मूला को हम दो दो बार रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो सके। हमको लगता है कि आपको इस सारा फार्मूला को आपको नोट करना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अब चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है यूरिया का, जो आमतौर पर खेतों में देखते हैं रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 क्या होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र? CONH2। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है सोरा का। देखिए सोरा, हम बतला दें कि जो बारूद बनता है ना, उसमें सोरा का प्रयोग किया जाता है। तो सोरा का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। क्या होता है? KNO3, मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए तो सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला है अम्लरज का। तो अम्लरज का रासायनिक सूत्र होता है HNO3+3HCl, मतलब कि नाइट्रिक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्लरज का क्या फार्मूला होता है? ध्यान दीजिएगा। अम्लरज का फार्मूला होता है HNO3+3HCl। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है जिप्सम का। किसका? जिप्सम का। तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है जिप्सम का फार्मूला? CaSO4 × 2H2O। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला है चूना जल का। किसका? चूना जल का। चूना जल का फार्मूला होता है CaOH। क्या होता है चूना जल का फार्मूला? CaOH। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला है संगमरमर का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है जल, यानी पानी का। हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग का जल का यानी पानी का फार्मूला याद होगा। शायद ही कोई लोग ऐसा होंगे जिनको नहीं याद होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला है भारी जल का। किसका? भारी जल का। भारी जल का फार्मूला होता है यानी रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का क्या होता है सूत्र? भारी जल का सूत्र होता है D2O। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला फार्मूला है सिंदूर का। किसका? सिंदूर का। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। क्या होता है? HGS। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला फार्मूला है पोटासियम का। देखिए पोटासियम का नाम तो बहुत कम सुनेंगे, लेकिन आप फिटकरी का नाम बहुत बार सुने होंगे और प्रयोग भी किए होंगे। तो उसी फिटकरी को पोटासियम बोला जाता है। तो हम आपको बतला दें, पोटासियम यानी फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। पोटासियम यानी फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। देखिए इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यह भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब फिटकरी का भी रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा जाता है। अब चलिए अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला है फार्मूला क्रोम एलम का। किसका? क्रोम एलम का। तो क्रोम एलम का फार्मूला होता है K2SO4 × Cr2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। देखिए यह फार्मूला और यह फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या है,
पोटास एलम यानी कि फिटकरी में क्या है, यहाँ पर Al2 हो गया है और क्रोम एलम में क्या हुआ है, Cr2 हो गया है। मतलब Al के जगह पर क्रोम एलम में Cr आ गया है। अब चलिए, अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग सोडा का। जो आमतौर पर खाने में सोडा का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसे खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का क्या होता है रासायनिक सूत्र? NaHCO3। अब चलिए, अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है चूना पत्थर। देखिए, बहुत सारा घर देखे होंगे जिसमें मार्बल का प्रयोग किया जाता है, उसी को चूना पत्थर बोलते हैं। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का यानी कि चूना पत्थर का क्या होता है रासायनिक सूत्र? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब चलिए, अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है साल्ट केक का। किसका? साल्ट केक का। तो साल्ट केक का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। साल्ट केक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4। अब चलिए, अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला फार्मूला है बुझा चूना, मतलब बुझा हुआ चूना का। तो बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। बुझा चूना का रासायनिक या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब चलिए, अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है कली चूना। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना का फार्मूला या रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब चलिए, अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है आंसू गैस। किसका? आंसू गैस का। तो आंसू गैस का फार्मूला होता है CCl3NO2। CCl3NO2। आंसू गैस का क्या फार्मूला होता है? CCl3NO2। अब चलिए, अब अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है नमक। जो आमतौर पर घरों में खाने के रूप में नमक का प्रयोग किया जाता है ना, उसी नमक का रासायनिक सूत्र बतलाने जा रहे हैं। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। अब चलिए, अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला है लाफिंग गैस। कौन सा गैस? लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब चलिए, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। अब चलिए, अगला फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला है क्वार्टर्स यानी बालू। जो घर बनता होगा, आप लोग देखते होंगे, उसमें ईंट जो जोड़ा जाता है ना, तो उसमें बालू का प्रयोग होता है, तो उसी को क्वार्टर्स बोलते हैं, बालू को ही। तो बालू का रासायनिक यानी क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र होता है SiO2। क्या होता है क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र? SiO2। तो आई होप इस वीडियो को फुल वॉच किए होंगे, तो आपको सारा फार्मूला दिख गया होगा। तो क्या कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को पॉज कर ज़रूर सारा फार्मूला को आप नोट कीजिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारा फार्मूला जो हम लिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि इसी फार्मूला में से किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी परीक्षा में इसी में से सारा फार्मूला पूछा जाता है।